हेलो भाई, नमस्ते। मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म मिथिला मैथमेटिक्स में। मेरे भाई, आज ये डिफरेंशिएशन का छठा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 को देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करे थे। आज 5.3 देखेंगे, जो कि एकदम शालीनता से देखेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन सब है, आपको बोर्ड में पूछने वाला क्वेश्चन सब है, कई दफ़ा पूछ भी चुका है। तो उम्मीद है कि आप सभी आदमी पिछला लेक्चर देख करके आए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो टोटल लेक्चर का हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहां जा करके देख लीजिए। और निश्चित ही टोटल का नोट्स बनाते रहिएगा। नोट्स बनाने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बोर्ड एग्जाम के समय में आपको रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 5.3 को। इससे पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार जरूर कर लीजिए, और पेज पे देख रहे हैं तो पेज को निश्चित ही एक बार फॉलो कर लीजिएगा। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 5.3। देखो, आपके सामने जो क्वेश्चंस दिया गया वो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको dy बट्टा dx ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने, dy बट्टा dx ज्ञात करने के लिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया है कि 2x + 3y बराबर sin x। क्वेश्चन को समझने का कोशिश करिएगा, बहुत ज़्यादा इजी है क्वेश्चन। आपको ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है, सीधा सिर्फ नज़र तुम स्क्रीन पे बैठाए रखो। आ जाओ, देखो हमको बोला है कि dy बाय dx ये फाइंड आउट करने। तो आपको एक दफ़ा हम सिखा चुके हैं कि अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने बोलेगा तो इसका मतलब होता है ना यहाँ से कि ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है नीचे वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में होता है। मतलब नीचे वाले फंक्शन के सापेक्ष हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं ऊपर वाले फंक्शन का। इसका मतलब y dy बट्टा dx करना है। अब देखो हम लोग ऐसा लिखेंगे कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट, क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। मतलब क्या ना कि दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर। अब बात को समझने का कोशिश करो। यहाँ से हम लोग लिख देंगे कौन चीज़ कि d बाय डी एक्स ऑफ इतना, गौर से सुनिएगा कि d बाय डी एक्स। सभी को गुड इवनिंग भाई, एक बार शेयर कर दो तुम लोग दबा के चैनल को, समझ रहे हैं बात को। एक होगा यहाँ पर d बाय डी एक्स ऑफ हमारा क्या सर साइन x। तुमको एक प्रॉपर्टी हम बता चुके हैं कि अगर आपको कहीं u + v के फॉर्मेट पे कुछ दिखाई दे दे, गौर से सुनने का कोशिश करिएगा, d बाय डी एक्स ऑफ u + v इस कदर कुछ दिखाई दे दे तो इसे लिखते हैं du बाय डी एक्स प्लस dv बाय डी एक्स। ऐसा हम लोग लिखते हैं। सुनिएगा गौर से, थोड़ा सा ध्यान से, आपको बहुत ज़्यादा फायदा महसूस होगा। आप थोड़ा सा सुनने का कोशिश करिएगा। देखो, इसको लिख सकते हैं हम लोग d2x बाय कौन चीज़ dx प्लस d3y अब बाय कौन चीज़ dx बराबर d साइन x बाय क्या होगा हमारा dx। अब देखो बात को, यहाँ से आपको एक बात मालूम है, बता चुके हैं कि अगर कोई फंक्शन हो उसमें किसी न किसी कांस्टेंट से गुना किया गया हो, जैसे ऐसा d बाय डी एक्स ऑफ k f ऑफ x, अगर इस तरीका का हो, कोई फंक्शन है उसमें किसी न किसी कांस्टेंट से गुना किया गया है, तो डिफरेंशिएट करते वक्त इस कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेते हैं। उसके बाद d बाय डी एक्स ऑफ क्या f ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। समझ रहा बात को। तो वही बात यहाँ करेंगे। देखो, दो कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट को आप बाहर ले आओ, तो यहाँ बाहर ले आए सर, बचा क्या कि dx बट्टा dx प्लस, देखो यहाँ तीन कांस्टेंट है, तीन को बाहर, क्या बचा dy बट्टा dx। अब तुम ही लोग एगो बात बताओ, एक फार्मूला सिखा चुके हैं कि साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x होता है। क्या होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x। तो यहाँ देखो x, यहाँ भी x, इसका मतलब साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x होता है। वो बात क्लियर तुम यहाँ पर लिख दो। अब देखो, ये से ये कट गया, यहाँ क्या बचा, सीधा 2 + 3 dy बट्टा dx बराबर क्या हुआ हमारा सर कोस x। अब थोड़ा सा बात को समझने का कोशिश करना, यहाँ से आप समझ जाओगे, थोड़ा सा सुन लो बात को। लेकिन देखो, ये दो हमारा कांस्टेंट है, उधर भेज देते हैं। यहाँ देखो सीधा होगा 3 dy बट्टा dx बराबर कौन चीज़ कोस x, और ये प्लस में उधर जा कर के माइनस में, तो यहाँ -2 लिखेंगे। यहाँ ध्यान दो, dy बट्टा dx बराबर कोस x -2 बाय क्या होगा हमारा 3। अब देखो, यही आपका क्या हो गया सर आंसर, क्योंकि आपको मालूम है, आपको बोल रहा था कौन चीज़ निकालने के लिए, तो कहोगे सर हमको बोल रहा था dy बट्टा
डी एक्स निकालने। क्या बोल रहा था? डी वाई बट्टा डी एक्स, जो हम लोग यहाँ से निकाल के रख दिए। जो आदमी जुड़े हुए हो भाई साहब एक बार शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना निश्चित। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो सभी लोग, उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जल्दी करो, चलो। अब चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। अब देखो 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, बोलो ना क्या, कि 2 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। बस ये है कि यहाँ साइन एक्स की जगह सीधा साइन वाई दिया गया है और कुछ नहीं है। अब इसको देखो हम लोग x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। हम लोग को डी वाई बट्टा डी एक्स निकालने बोल रहा है। क्या बोल रहा है सर? कि डी वाई बट्टा डी एक्स निकालने, सीधा फंक्शंस को डिफरेंशिएट करो। तो यहाँ से देखो लिखोगे डी वाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y बराबर डी वाई डी एक्स ऑफ यहाँ क्या होगा सर? साइन वाई। अब चीज़ को समझने का कोशिश करो। इससे हम लोग क्या करेंगे सर? सेपरेटली डिफरेंशिएशन डी 2x बाई डी एक्स प्लस डी 3y बाई डी एक्स बराबर डी, यहाँ ध्यान देना एक फार्मूला आपको हम तत्काल इसको ऐसे ये रहने दो, डी साइन वाई बाई डी एक्स होगा। अब बताओ आप क्या कहोगे? तो कहोगे सर यहाँ 2 कांस्टेंट है, यहाँ 3 कांस्टेंट है, दोनों बाहर आ जाएगा। तो 2 कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ गया, तो डी एक्स बाय डी एक्स प्लस तीनों कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर। अब एक दफ़ा सुनो, आपको हम बता चुके हैं कि डी साइन एक्स बाय डी एक्स, मतलब ये बात और ये बात मैच करना चाहिए। अगर ये मैच कर गया तब जाकर के हमारा क्या होता था सर? कोस एक्स। लेकिन मैच यहाँ पर कहोगे भैया मैच ये नहीं कर रहा है। जब मैच नहीं कर रहा है तो तुम इसको मैच करवाओ। सुनो गौर से, यहाँ लिखोगे आप डी साइन वाई, कितना लिखोगे? डी साइन वाई, डी साइन वाई अब बट्टा जो इसके एंगल में है उसको जस का तस यहाँ उतार दो। चेन रूल के हेल्प से आपको चेन रूल बता चुके हैं। डी वाई बट्टा यहाँ क्या होगा? डी एक्स। अब देखो डी एक्स आ गया हमको, हम लोग करे थे एक्स के सापेक्ष अवकलन, इसका मतलब नीचे में डी एक्स होना चाहिए। अब एक दफ़ा सुनो, ये डी एक्स से डी एक्स कटा सर? बिल्कुल कट गया। यहाँ से लिखोगे 2 + 3 डी वाई बट्टा कौन चीज़? डी एक्स बराबर साइन एक्स का डी सी कोस एक्स होता था। अगर यहाँ एक्स तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए, यहाँ वाई तो यहाँ भी वाई होना चाहिए, तो यहाँ वाई तो यहाँ भी वाई हो रहा है सर? बिल्कुल हो रहा है। तो साइन वाई का डी सी क्या होगा हमारा सर? कोस वाई होगा, इनटू क्या होगा? डी वाई बट्टा कौन चीज़? डी एक्स। अब देखो हमको डी वाई बट्टा डी एक्स खाली निकालना है, तो जब डी वाई बट्टा डी एक्स हमको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? एक दफ़ा इसको ऐसे कर लेंगे कि जितना डी वाई बट्टा डी एक्स वाला टर्म है सबको एक साइड ले आओ। जितना भी डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है सबको आप एक साइड ले आओ। तो यहाँ से देखो, यहाँ देखो 3 डी वाई बाई डी एक्स तो है, ये है सर? बिल्कुल है। और ये प्लस में इधर आके माइनस में बन जाएगा, तो माइनस क्या होगा हमारा? कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू देखो आप यहाँ +2 है, उधर जाके -2 बन जाएगा। देखो यहाँ पर कौन चीज़? +2, उधर जाके हमारा -2। अब कहोगे भैया इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स, इसमें भी डी वाई बटा डी एक्स, मतलब कॉमन ले लो। कौन चीज़? डी वाई बाई डी एक्स इंटू यहाँ 3 बचेगा और माइनस यहाँ क्या बचेगा हमारा? कोस वाई इक्वल टू -2। अब देखो यहाँ से बात को सुनने का कोशिश करना, समझ जाओगे बेहतर तरीका से, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ प्रयास करना, एक बार तुम लोग अपना नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है ना? चलो आ जाओ। अब देखो यहाँ से लिखोगे कौन चीज़ तुम लोग? डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर, देखो यहाँ से -2 बट्टा ये गुना में इस साइड आकर के भाग में, तो 3 माइनस क्या होगा हमारा? कोस वाई। यही आपका सर एक्चुअल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी आदमी को ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। आ रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपना हाजिरी लगा देना, और ऑफलाइन कमेंट में सभी लोग बता देना कि आप नोट्स बनाए हो कि नहीं बनाए हो। सभी का कमेंट हम रीड करेंगे कल, उसके बाद फिर आपको रिप्लाई भी मिलेगा। जल्दी करो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अब हम आपको तीसरा क्वेश्चन डालते हैं। ये क्वेश्चन नंबर ध्यान रखिएगा 2 था, ये कितना था हमारा? क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 3। तूने बेचैन इतना ज्यादा किया,
मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया। तीन नंबर का क्वेश्चन देखो, सुन। 3 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे लिए कहता है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कोस वाई। ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कोस वाई। क्या दिया गया हमारा? कोस वाई। अब देखो डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। किसके सापेक्ष? तो कहोगे भैया वाई के सापेक्ष, सॉरी एक्स के सापेक्ष। तो एक्स के सापेक्ष लिख दिए। अब इधर ध्यान दो, यहाँ लिखो डी बाय डी एक्स ऑफ कौन चीज़? ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर डी बाय डी एक्स ऑफ कौन चीज़? कोस वाई। अब सुनो इस चीज़ को, यहाँ लिखोगे डी ए एक्स बाय डी एक्स प्लस डी बी वाई स्क्वायर बाय डी एक्स बराबर डी, यहाँ ध्यान दो कोस वाई, अब बाय क्या होगा हमारा? डी एक्स। अब सुनना गौर से, देखो आप यहाँ पर ए हमारा कांस्टेंट टर्म है। ए हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट को आप क्या करोगे? बाहर कर दोगे। कांस्टेंट को क्या करोगे बबुआ? बाहर कर दोगे। तो यहाँ एक्स होगा प्लस बी हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो बी को बाहर कर दो, डी बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या होगा हमारा? डी कोस वाई, अब बाय क्या होगा? डी एक्स। अब एक दफ़ा सुनो यहाँ से, इससे ये हमारा कट जाएगा, बचेगा ए प्लस बी। आप ध्यान रखना यहाँ पर, यहाँ आपको एक प्रॉपर्टीज बताए हैं, डी एक्स के पावर एन बाय डी एक्स इक्वल टू होता है पावर से गुना पावर में से घटा के लिख देंगे। पावर में से घटा के लिख देंगे। सुनना गौर से, पावर से गुना पावर में से घटा के हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तब आप क्या करोगे? यहाँ से सुनने का कोशिश करना। तब आप क्या करोगे? देखो यहाँ तो वाई स्क्वायर है, तो जो बेस है वो बात नीचे नहीं है, वो होना चाहिए था, नहीं है, बना लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे डी वाई स्क्वायर बट्टा डी वाई इंटू फिर से डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर, यहाँ ध्यान दो कोस वाई है, यहाँ क्या होगा हमारा? डी कोस वाई बट्टा डी वाई इंटू फिर से डी वाई बाय डी एक्स। अब देखो इसका एंगल ये बात मैच कर गया हमारा। अब क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। थोड़ा सा आप सुनने का कोशिश करना क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा इजी है क्वेश्चन हमारा। देखो यहाँ हो गया हमारा ए प्लस बी, और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा हमारा सर? 2y। क्या होगा? 2y, और यहाँ पर डी वाई बट्टा क्या है? डी एक्स बराबर, देखो कोस वाई का डी सी क्या होगा भैया? कहोगे माइनस साइन वाई, और वाई का क्या होगा? डी वाई बट्टा डी एक्स। अब बात को सीखने का कोशिश करना। देखो यहाँ से वाई स्क्वायर का 2y होगा डी वाई बट्टा डी एक्स। अब जितना डी वाई बट्टा डी एक्स वाला टर्म है सबको एक साइड ले आओ आप। तो देखो यहाँ ये बात डी वाई बट्टा डी एक्स वाला, ये बात डी वाई बट्टा डी एक्स वाला, इसे लिखोगे 2by डी वाई बाय डी एक्स अब प्लस साइन वाई डी वाई बाय कौन चीज़? डी एक्स इक्वल टू माइनस ए। अब यहाँ से आप डी वाई बट्टा डी एक्स कॉमन ले लो, यहाँ क्या होगा हमारा? 2by प्लस साइन वाई इक्वल टू माइनस ए। अब देखो यहाँ से डी वाई बट्टा डी एक्स जस का तस रख लो, ये गुना में टर्म उधर चल जाएगा, हमारा भाग में बन जाएगा। अब सीखना गौर से, तो यहाँ होगा माइनस ए बट्टा 2by अब प्लस साइन कौन चीज़ हुआ। आपका यही क्या हो जाएगा सर? एक्चुअल आंसर। उम्मीद है कि सभी लोग को ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। आ रही है तो आप नोट्स ज़रूर बना लेना, एक बार कमेंट ज़रूर कर दो कि तुमको आ रही है बातें समझ में कि नहीं आ रही है। ध्यान से सुनना। चलो आ जाओ। देखो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 चलेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट उठा लो सब लोग इसका। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 4 है वो भी आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ उफ नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बढ़िया से देखोगे क्वेश्चन आपसे बन जाएगी, है ना। चलो समझो बात को। अब देखो हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। गौर से सुनना क्वेश्चन को। दिया गया है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर
हाँ 10x प्लस हुआ है, गौर से सुनना क्वेश्चन को, क्या दिया गया है 10x प्लस हुआ है, y अलग है, ये बात ध्यान रखना, x भी अलग है, x 10 के साथ है, y बेचारा अकेले है, सिंगल है। सुनना गौर से, कहता है अगर मेरी यादों से तेरी आज़ादी हो जाए, गौर से सुनना, कहता है कि अगर मेरी यादों से तेरी आज़ादी हो जाए, किसी और के साथ तेरी शादी हो जाए, अगर मेरी यादों से तेरी आज़ादी हो जाए, किसी और के साथ तेरी शादी हो जाए, तो हो सके तो मेरे मोहब्बत का मुझे इनाम दे देना, तो हो सके तो मेरे मोहब्बत का मुझे इनाम दे देना, और अपने होने वाले बेटे को मेरा ही नाम दे देना। समझ रहे हैं बात को? आ जाओ, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। तो यहाँ लिखोगे आप लोग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ से समझना बात को, यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू वाई अब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ 10x अब प्लस कौन चीज़ y। अब गौर से सुनना चीज़ को, यहाँ क्या लिखोगे, देखो ये किस रूल पर टूटेगा, तो कहोगे सर ये u इंटू वी पर, मतलब प्रोडक्ट रूल पर। u इंटू वी क्या होता है सर, पहले वाले को छोड़ो दूसरे वाले का dc प्लस दूसरे वाले को छोड़ो पहले वाले का dc, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो ये प्लस y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर को लिखोगे डी वाई स्क्वायर बट्टा डी वाई इंटू फिर से यही डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा। अब देखो ई यू प्लस भी पर टूटेगा, किस पर टूटेगा, u प्लस भी पर, डी 10x बाय क्या होगा हमारा dx प्लस डी वाई बटा डी एक्स, है ना। अब चलो बात को समझो गौर से, यहाँ देखो इससे ये हमारा क्या होगा सर, कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x डी वाई बाय कौन चीज़ dx प्लस यहाँ होगा y, अब प्लस देखो y स्क्वायर को क्या लिखोगे 2y और डी वाई बट्टा कौन चीज़ डी एक्स बराबर 10x का DC क्या होता है सर, सेक स्क्वायर x अब प्लस y का डी वाई बट्टा डी एक्स। अब बात को थोड़ा समझने का कोशिश करना, जितना डी वाई बट्टा डी एक्स वाला टर्म है सबको हम लोग एक साइड ले आएंगे। तो ये डी वाई बट्टा डी एक्स वाला टर्म, ये डी वाई बट्टा डी एक्स और ये डी वाई बट्टा डी एक्स एक साइड ले आओ। तो x डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस 2y डी वाई बट्टा डी एक्स, ई प्लस में इधर आएगा माइनस में, माइनस क्या होगा हमारा देखो तो आप डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, ये प्लस में उधर जाएगा हमारा माइनस में बन जाएगा। अब चलो यहाँ से क्या करोगे, दिखाई दे रहा है सबको, हाँ यहाँ से क्या करो डी वाई बट्टा डी एक्स कॉमन ले लो, डी वाई बट्टा डी एक्स कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा हमारा देखो तो x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा हमारा देखो सेक स्क्वायर x माइनस y। अब यहाँ डी वाई बट्टा डी एक्स है, इस डी वाई बट्टा डी एक्स को इस साइड रहने ही दो, अब बाद बाकी जो भी पोर्शन है उसको उस साइड भेज दो। तो ये देखो सेक स्क्वायर x माइनस y हमारा हो रहा है। ध्यान रखना कहीं कहीं एरर भी हो सकता है, तो उसके लिए मैनेज कर लेना, क्योंकि मैथमेटिक्स है। x प्लस 2y माइनस 1 यही आपका क्या होगा सर, आंसर। जल्दी करो सभी लोग, इसका आप स्क्रीनशॉट उठा लो। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था सर, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था। ये क्वेश्चन नंबर कितना था बबुआ, 4। आप लोग जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ चलेंगे। चलो आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर तुम कितना देखोगे भाई, क्वेश्चन नंबर तुम अब 5 के तरफ चलो। 5 अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है, ध्यान से सुन लेना, बन जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा बोलता है कितना, एक्स स्क्वायर, गौर से सुनना, क्वेश्चन बोलता है हमारा एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। हाँ यही क्वेश्चन दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। अब समझो बात को, यहाँ हम लोग को निकालना है, डिफ्रेंसिएशन करना है, डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करना है।
तो हम लोग सीधा x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे। किसके सापेक्ष कर देंगे सर? x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, आसानी से हम लोग को बन जाएगा। जैसे पिछला क्वेश्चन सब में करते थे वैसे ही हम लोग कर लेंगे। आओ देखो, यहाँ एक लाइन लिखेंगे, कहोगे भैया कौन चीज़? तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर, दोनों तरफ किसके सापेक्ष करने पर? x के सापेक्ष। तो यहाँ लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ 100। अब देखो यहाँ से समझने का कोशिश करना, गर्मी तो अपने टॉप लेवल पे है, बारिश भी हो रही है, लेकिन उमस भरा गर्मी एकदम है ना। चलो घर में बैठे रहो, पंखा चला के एकदम भात कुकर का खाओ, अब मस्ती में पढ़ो, ठीक है ना। नोट्स बनाते रहो सब लोग, बहुत ज़्यादा फायदा में रहोगे। अब ध्यान दो, यहाँ क्या होगा? ये u प्लस वी प्लस डब्ल्यू पे छूटेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई होगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर होगा बराबर 0 होगा। अब देखो इस एक्स स्क्वायर का डीसी होगा 2x, यहाँ ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद प्लस ये किस पर टूटेगा? u इंटू वी पर, तो u इंटू वी पहला छोड़ो, दूसरा का डीसी, अब प्लस दूसरा छोड़ो पहला का डीसी, प्लस देखो y स्क्वायर का होगा 2y और dy बट्टा क्या होगा हमारा? dx इक्वल टू 0। इसको चेन रूल पे तोड़ो, तुमको समझ में आ जाएगा। देखो जितना dy बट्टा dx वाला टर्म है सबको एक जगह ले लो। ये देखो 2x और प्लस y, इस बात को लिख सकते हो कितना? 2x प्लस y प्लस x dy बट्टा dx अब प्लस 2y dy बट्टा कौन चीज़? dx। अब समझने का कोशिश करना यहाँ से बात को। अगर अब हम लिख दे इक्वल टू कितना? 0। बात को फिर से समझो, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, एक्स वाई का पहला छोड़ो दूसरा का डीसी प्लस दूसरा छोड़ो पहला का डीसी प्लस वाई स्क्वायर का 2y डी बटा डी एक्स, इससे ये कटा, यहाँ हुआ 2x प्लस वाई प्लस एक्स डी बटा डी एक्स प्लस 2y डी बटा डी एक्स इक्वल टू 0। अब जितना डी बटा डी एक्स वाला टर्म है 61 और जो बिना डी बटा डी एक्स का है उसको उधर भेज दो। तो यहाँ लिख सकते हो क्या? डी वाई बटा कौन चीज़? डी एक्स इंटू एक्स प्लस 2y, क्या लिखोगे सर? एक्स प्लस 2y इक्वल टू तुम क्या लिखोगे? देखो यहाँ से 2x प्लस में उधर जाके माइनस में, तो माइनस 2x माइनस y। अब देखो यहाँ से लिख दो dy बट्टा dx बराबर माइनस 2x माइनस y बट्टा x प्लस 2y। ऐसा भी लिख सकते हो, ऊपर में तुम लोग dy बट्टा dx माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ लिखोगे y प्लस 2x बाय x प्लस हमारा 2y। यही हमारा क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा। एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट उठा लो बढ़िया से। देखो क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 5वां। अच्छा क्वेश्चन है, नोट्स बनाते चलना, बढ़िया से सब कुछ समझ में आपको आते रहेगा, ये हम उम्मीद करके चलते हैं, क्योंकि आपको बारीकी से समझाया जा रहा है, एक एक चीज़ तोड़ तोड़ करके समझा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। देखो अगला क्वेश्चन जो है हमारा 6 नंबर का, वो भी आसान क्वेश्चन है, तुम खुद से एक बार ट्राई करना, तुम्हारे लिए हम बस एक क्वेश्चन 6 नंबर का छोड़ रहे हैं। चलो चलो क्वेश्चन नंबर आप 6 खुद से ट्राई करना एक बार बनाने का। हम क्वेश्चन नंबर 7वां आपके लिए लिख रहे हैं। 7वां क्वेश्चन कहता है आपके लिए, सबसे पहले लिख दो आप सॉल्यूशन, उसके बाद जो दिया गया है वो लिखो, कितना दिया गया है? साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई बराबर पाई। हमारा ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई बराबर पाई, ऐसा हमारा क्वेश्चन दिया गया है। सुनो गौर से, अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। थोड़ा सा सुनने का कोशिश करना, बात को पैसेंस से आप बढ़िया से ध्यान दोगे, सब कुछ भाई तुमको समझ में आ जाएगा। रिक्वेस्ट है नोट्स जरूर बनाना, और व्हाट्सअप ग्रुप का वो लिंक दिए हुए हैं, उस लिंक में तुम जुड़ जाना, मेरा नंबर लेके वहाँ से आप हमको व्हाट्सअप एक बार नोट्स जरूर भेजना, ठीक है। आ जाओ। अब देखो डिफरेंशिएट करेंगे किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ लिखोगे तुम लोग
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ देखो लिखोगे डी बाय डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई बराबर डी बाय डी एक्स ऑफ पाई। अब दफ़ा सुनो यहाँ से, ये u प्लस भी पर टूटेगा तो सर टूटेगा। यहाँ लिखोगे डी साइन स्क्वायर वाई अब बाय डी एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ कोस एक्स वाई। सुनो गौर से यहाँ से, अब क्या होगा हमारा, देखो इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये पाई कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट का डी से 0 होता है। यहाँ ध्यान दो साइन स्क्वायर वाई है, आपको क्या बोले हैं कि अगर डी एक्स के पावर n होगा बाई डी एक्स होगा तब होता है एन एक्स टू दी पावर n-1। जब ये बात और ये बात मैच करना चाहिए, पावर वाला फंक्शन आ जाए तो बेस देखो और ये बात देखो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो तुम मैच करवाओ। देखो स्क्वायर है तो यहाँ से लिखोगे डी साइन स्क्वायर वाई बाय डी साइन वाई। उसके बाद देखो यहाँ से फिर से यही फंक्शन ऊपर जाएगा, डी साइन वाई अब बाय डी वाई आएगा क्योंकि इसके एंगल में जो है वो नीचे आता है। फिर से ये वाई हमारा ऊपर जाएगा अब बट्टा डी एक्स प्लस, देखो अब समझने का कोशिश करना, ये फंक्शन तुमको एगो बात सिखा दिया है कि डी कोस एक्स बाय डी एक्स रहे तो कोस एक्स का डी सी माइनस साइन एक्स होता है। जो बात यहाँ वही बात यहाँ मैच करना चाहिए तब जा कर के हमारा माइनस साइन एक्स होता है। देखो कोस के अंदर में एक्स वाई है, यहाँ एक्स है, इसका मतलब एक्स वाई बनाना पड़ेगा। यहाँ लिखोगे डी कोस एक्स वाई बाय डी एक्स वाई इंटू डी, यहाँ से सुनना डी एक्स वाई अब बाय डी एक्स बराबर 0। अब समझो बात को, यहाँ से ये हमारा u इंटू भी पर टूटेगा, बढ़िया से टूटेगा सर। हम बता देते हैं, यहाँ से सुनो, अब वाई स्क्वायर है, स्क्वायर है तो यहाँ होगा 2 साइन वाई, उसके बाद साइन वाई का होगा हमारा कोस वाई, उसके बाद डी वाई बट्टा क्या होगा सर डी एक्स प्लस, सुनना गौर से यहाँ से, कोस एक्स वाई का डी सी होगा हमारा माइनस साइन एक्स वाई, क्या होगा माइनस साइन एक्स वाई होगा। उसके बाद देखो इनटू दिया गया है हमारा, गौर से सुनना बात को, यहाँ पर क्या है इनटू होगा। अगर अब हम इसका डीसी करें u इंटू भी पर टूटेगा तो u इंटू भी का क्या होता है सर, पहले वाले को छोड़े दूसरे वाले का डीसी, अब प्लस दूसरे वाले को छोड़ेंगे और पहले वाले का कौन चीज़ डीसी बराबर कौन चीज़ होगा हमारा 0। इससे ये कट गया सर। अब इससे अंदर में गुना कर दो, आराम से तुम्हारा बन जाएगा। देखो यहाँ से बात को समझने की कोशिश करना, इस बात को लिख सकते हैं 2 साइन वाई इंटू कोस वाई। आपको एक फार्मूला क्लास 11th में मालूम है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन 2 थीटा होता है। तो साइन 2 थीटा, यहाँ पर साइन क्या होगा हमारा, गौर से सुनना, यहाँ होगा साइन 2 वाई डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर, सॉरी बराबर नहीं, यहाँ प्लस होगा, यहाँ क्या होगा सर प्लस होगा। बात को सुनना, तो माइनस साइन एक्स वाई क्या होगा माइनस साइन एक्स वाई, यहाँ इनटू क्या होगा इनटू होगा किससे एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स से, तो यहाँ पहले ये गुना कर दो तो माइनस एक्स डी वाई बाय कौन चीज़ डी एक्स, फिर यहाँ क्या होगा हमारा सर प्लस, तो प्लस और माइनस क्या होता है हमारा सर माइनस, तो माइनस वाई उसके साथ क्या होगा साइन एक्स वाई, क्या होगा हमारा साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। अब इससे प्लस कर दो, डी बटा डी एक्स कॉमन ले लो, आराम से तुम्हारा बन जाएगा। अब एक स्टेप आप यहाँ से सर बना लेना प्रयास करके, ठीक है। उम्मीद है कि सभी लोग को ये सब बातें समझ में आ गई होगी। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। देखो यहाँ डी बटा डी एक्स कॉमन ले लेना, बन जाएगा। अगर किसी को आज अगर दिक्कत होगा तो देखो यहाँ ध्यान दो, साइन 2 वाई डी वाई बटा क्या हुआ डी एक्स, यहाँ प्लस माइनस माइनस एक्स साइन एक्स वाई, यहाँ डी वाई बट्टा डी एक्स, फिर से प्लस माइनस माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। अब डी वाई बट्टा डी एक्स वाला टर्म को एक साथ कर लो, ये देखो ये बिना डी वाई बट्टा डी एक्स है उसको उधर भेज दो, ये डी वाई बट्टा डी एक्स वाला टर्म सबको यहाँ रहने दो। यहाँ होगा साइन 2 वाई अब माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल टू वाई साइन
एक्स वाई। अब देखो यहाँ से ये बात को जस का तस रहने दो और इस बात को तुम उधर भेज दो, क्या होगा y साइन एक्स वाई होगा यहाँ पर। अब बाय क्या होगा हमारा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, यही आपका सर आंसर होगा। जल्दी करो सभी लोग, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो क्लास थोड़ा बहुत देर हो गया है, आधा घंटा से ऊपर, तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 कर लिए हैं। अब रेस्ट जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है वो क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में करेंगे 7वां लेक्चर में। तो उम्मीद है कि आप सभी आदमी को ये टोटल लेक्चर समझ में आ गया होगा। एक बार आप सभी आदमी ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का नोट्स निश्चित बना लेना। बार बार हम बोल रहे हैं नोट्स इसलिए बोल रहे हैं ताकि अगर आप नोट्स बनाते हो तो आप बहुत ज़्यादा फायदा में रहोगे, ठीक है ना। तो पढ़ते रहो, मस्ती में तैयारी करते रहो। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट बताना, हम निश्चित ही आपको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है भाई साहब। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। ध्यान रखना, लेक्चर को शेयर करना मत भूलना। नमस्कार, बाय।